संघर्ष की रात जितनी अंधेरी होती है, संघर्ष की रात जितनी अंधेरी होती है, सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकता है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो तुम्हें उससे पहले सूरज की तरह जलना होगा। हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिदीप एकेडमी पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप भी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। आज के टॉपिक में हम दशमलव के अगले कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती है? 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 हाँ, तो इसका उत्तर होगा दशमलव संख्या सॉरी, दशमलव यहाँ पर गलती लिखा गया था। दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है। दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। पहला है समान दशमलव संख्या। समान दशमलव संख्या और दूसरा है असमान दशमलव संख्या। असमान दशमलव संख्या। दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है। दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है। पहला समान दशमलव संख्या और दूसरा असमान दशमलव संख्या। क्या? समान दशमलव संख्या और असमान दशमलव संख्या। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। हाँ, नोट हो गया तो ठीक है। हम समान दशमलव संख्या के परिभाषा को देखते हैं। समान दशमलव संख्या किसे कहते हैं, उसका परिभाषा को देखते हैं। समान दशमलव संख्या। समान दशमलव संख्या किसे कहते हैं? समान दशमलव संख्या वे दशमलव संख्याएं दशमलव संख्याएं जिनके दशमलव भाग में समान संख्या में अंक होते हैं समान दशमलव संख्या कहलाती है। समान दशमलव संख्या कहलाती है। ठीक, क्या? समान दशमलव संख्या कहलाती है। क्या? वे दशमलव संख्या जिनके दशमलव भाग में, दशमलव भाग समझ में आया था ना उस दिन? दशमलव के दाईं ओर की, दशमलव बिंदु के दाईं ओर के भाग को क्या कहते हैं? दशमलव भाग कहते हैं। जैसे ये है 25.243। ठीक,
2 4 3, तो ये क्या है? दशमलव भाग है। दशमलव भाग क्या है? ये दशमलव भाग है। इसमें समान समान देखिए, अब तुलना होता है। दो दो दशमलव संख्या दिया रहेगा, उसमें तुलना होगा। जैसे 25.243 है, और ये है मान लीजिए 25, ये भी ले लिए हम 25.24 ले लिए, 24 ले लिए, 24 ले लिए, ठीक। इसकी हम तुलना करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक। 2 4 0 ले रहे हैं, समान दशमलव है अभी। तो समान दशमलव संख्या में दशमलव भाग में जो अंक होते हैं वो समान हो तो हम उसे क्या कहते हैं? समान दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, गिनिए 1 2 3, इस दशमलव संख्या में कितने हैं दशमलव भाग में अंक? 3। 1 2 3, ये क्या हो गए? समान दशमलव के उदाहरण हैं, समान दशमलव के उदाहरण हैं, ठीक। ये दोनों समान दशमलव संख्या के उदाहरण हैं, ठीक। समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए उसको। नोट हो गया? हाँ, चलिए अब देखेंगे हम असमान दशमलव संख्या क्या होती है। असमान दशमलव संख्या क्या होती है, ठीक। असमान दशमलव संख्या वे दशमलव संख्या वे दशमलव संख्या वे दशमलव संख्या वे दशमलव संख्या जिनके दशमलव भाग में, इसमें दशमलव भाग में जिनके दशमलव 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 भाग में, जिनके दशमलव भाग में असमान संख्या में अंक हो, असमान संख्या में अंक हो, असमान संख्या में अंक हो, असमान दशमलव संख्या, असमान दशमलव संख्या कहलाती है, असमान दशमलव संख्या कहलाती है। वे दशमलव संख्या जिनके दशमलव भाग में असमान संख्या में, मतलब संख्या समान ना हो, उसको क्या कहते हैं? असमान दशमलव संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? असमान दशमलव संख्या कहते हैं। जिनके दशमलव भाग में अंकों की संख्या समान ना हो, ठीक। ये भी कह सकते हैं कि जिनके दशमलव भाग में अंकों की संख्या समान ना हो, उसे क्या कहते हैं? असमान दशमलव संख्या कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण देखिए, उसमें हम क्या लिए थे? 25.245 लिए थे, ठीक। कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, उदाहरण है, ठीक। और हम ले रहे हैं, ले लीजिए, चलिए हम 26 ले रहे हैं, 26.23 ले रहे हैं, ठीक। अब देखिए, आप समझ गए होंगे। अब देखिए, दशमलव भाग इसको कहेंगे, दशमलव बिंदु के दाईं ओर के भाग को क्या कहते हैं? दशमलव भाग। तो दशमलव भाग में गिनिए अंक 1 2 3, 1 2 3। इसमें कितना है? 1 2। अब आप ही बता सकते हैं, क्या ये समान दशमलव संख्या है या असमान दशमलव संख्या है? ये है असमान दशमलव संख्या। क्या है? असमान दशमलव संख्या। क्योंकि परिभाषा पढ़िए, वे दशमलव संख्या जिनके दशमलव भाग में असमान संख्या में अंक हो, असमान दशमलव संख्या कहलाती है। वही देखिए, दशमलव भाग में क्या है? 3, यहाँ क्या है? 2, यानी कि असमान है। इसमें अंक असमान है, समान मात्रा में नहीं है। क्या है? असमान दशमलव संख्या है। क्या है? असमान दशमलव संख्या है, ठीक। नोट कर लीजिए। हाँ, तो नोट हो गया भाइयों। हाँ, ठीक है। अब हम अगला कंसेप्ट देखेंगे,
असमान दशमलव संख्या को समान दशमलव संख्या में कैसे बदले। ठीक, असमान दशमलव असमान दशमलव संख्या को समान दशमलव संख्या में बदलना। क्या है? असमान दशमलव संख्या को समान दशमलव संख्या में बदलना। क्या सीखेंगे? असमान दशमलव संख्या को समान दशमलव संख्या में बदलना। ठीक, कैसे बदलेंगे? असमान दशमलव संख्या के दशमलव भाग या दशमलव भाग नहीं, दशमलव बिंदु के दाईं ओर से कर ले। दशमलव भाग दशमलव बिंदु के दाईं ओर को ही कहते हैं, तो हम क्या कर लेंगे? डायरेक्ट दशमलव बिंदु के दाईं ओर यानी राइट साइड में दाईं ओर क्या लगाएंगे? शून्य लगाकर, जीरो लगाकर असमान हम दशमलव नहीं लिख रहे हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना? असमान हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। असमान से समान दशमलव संख्या बना लेते हैं। ठीक, बना लेते हैं। एक बार हमारे साथ पढ़िए। असमान दशमलव संख्या के दशमलव बिंदु के दाईं ओर जीरो लगाकर असमान से समान दशमलव संख्या में बना लेते हैं या बदल लेते हैं। यहाँ पर हम बदल लेते हैं कर ले रहे हैं। बदल लेते हैं। बदल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बदल लेते हैं। ठीक है, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, उदाहरण से समझ लेंगे। ठीक, क्या कर लेंगे? उदाहरण से समझ लेंगे। देखिए, उदाहरण है, उदाहरण। ठीक, उदाहरण में देखिए तुलना होता है, तभी हम लोग को पता चलेगा कि समान है या असमान है। ठीक, तो तुलना करने के लिए हमको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। अच्छा, दो आदमी हैं, अकेले हम किसको बुरा और किसी को अच्छा नहीं कर सकते हैं। दो आदमी रहे तो कहेंगे कि ये बुरा है और ये अच्छा है। ठीक, वैसे ही दो संख्या रहेगा तभी हम कहेंगे कि यह दोनों क्या है? समान संख्या है या असमान संख्या है। पहले हम एक संख्या लेंगे। कैसी संख्या है? दशमलव संख्या लेंगे। दशमलव संख्या मान लीजिए हम ले रहे हैं 74 दशमलव, दहाई में ले रहे हैं, आप इकाई में भी ले सकते हैं। लीजिए 4 दशमलव ले रहे हैं। 4.250। ठीक, 250 क्या लिए हैं? 4.250। ठीक, अब लिए हम एक 5.1 ले रहे हैं। 5.15। बता सकते हैं ना? बता सकते हैं आप ये समान है या असमान है? हाँ, चलिए बताइए, तो कमेंट करके बताइए। हाँ, ये क्या है? असमान दशमलव संख्या है। तुलना करने पर पता चला ना? तुलना करने पर पता चला। आइए गिनिए, 1 2 3। इस दशमलव संख्या में कितने अंक है? दशमलव भाग में 3। इधर कितना है? 1 2। ठीक, 1 2 है ना? 2 है ना? यहाँ पर 2 है। तो इसको हम दशमलव संख्या है दोनों, तो इन दोनों को हम क्या बनाएंगे? समान दशमलव संख्या बनाएंगे। पहले क्या था हम लोग का? अब देखिए यहाँ पर हम बना लिए, क्या हो गया? ये समान दशमलव संख्या।
1 2 3, इधर देखिए 1 2 3 बन गया ना। असमान से समान दशमलव संख्या, एक अपने से करिए, दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर दे दिए हम 7.45 और यहाँ पर दे दिए, मान लीजिए हम 7 ही दे दिए, इधर भी 7.2। बनाइए 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 बनाइए। हाँ, क्या करेंगे, जीरो लगा देंगे, जीरो लगा देंगे तो बन जाएगा। देखिए असमान दशमलव संख्या के दशमलव बिंदु के दाईं ओर जीरो लगाकर असमान से समान दशमलव संख्या बना लेते हैं। ठीक है, पहले क्या था, अगर जीरो नहीं रहा तो हम लोग क्या बोलते थे, असमान दशमलव संख्या। जीरो लगा दिए तो क्या बन गया, समान दशमलव संख्या। ठीक, समझ में आया? चलिए नोट करिए। हाँ दोस्तों, नोट हो गया। चलिए अब अगला नोट बना के हम लिखेंगे, नोट बना के लिखेंगे दशमलव संख्याओं की तुलना। क्या है, तुलना। यहां तक अभी हम लोग तुलना कर रहे थे, तो अभी हम देख रहे थे कि समान दशमलव संख्या है और एक देख रहे थे असमान दशमलव संख्या है। लेकिन अब तुलना होगी तो देखेंगे कि कौन दशमलव संख्या बड़ी है और कौन दशमलव संख्या छोटी है। ठीक, तो अब यहाँ पर नोट बना के लिखेंगे, नोट, या रुक जाइए पहले ये लिख लीजिए, दशमलव 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 की तुलना, दशमलव की तुलना, दशमलव की नहीं, दशमलव संख्याओं की तुलना, दशमलव संख्याओं, दशमलव संख्याओं की तुलना, दशमलव संख्याओं की तुलना। ठीक, नोट फर्स्ट करेंगे क्या, दशमलव संख्याओं की तुलना। ठीक, पहला नोट करेंगे हम लोग, पहला है दशमलव संख्याओं को पहले हम लोग असमान से समान दशमलव संख्या बना लेंगे। अभी सीखे है ना पीछे कॉन्सेप्ट में, पहले दिए गए जो दिया रहेगा, दिए गए दशमलव दिए गए दशमलव संख्याओं को, दिए गए दशमलव संख्याओं को असमान से समान बना लेंगे। क्या कर लेंगे, समान दशमलव संख्या बना लेंगे। समान दशमलव, दिए गए दशमलव संख्याओं को असमान से समान दशमलव संख्या, समान दशमलव संख्या बना लेंगे। ठीक, बना लेंगे। क्या कर लेंगे, असमान से समान दशमलव संख्या बना लेंगे। समझ में आया? चलिए दूसरा है, सबसे पहले दशमलव के पूर्ण भागों की तुलना होती है। पूर्ण भागों की तुलना होती है जिस दशमलव संख्या का, जिस दशमलव संख्या का पूर्ण भाग बड़ा होता है, जिस दशमलव संख्या का पूर्ण भाग बड़ा होता है वह दशमलव संख्या बड़ी होती है। जिस दशमलव संख्या का पूर्ण भाग
बड़ा होता है वह दशमलव संख्या दशमलव वह दशमलव संख्या बड़ी होती है। ठीक, वह दशमलव संख्या बड़ी होती है। सबसे पहले दशमलव के पूर्ण भागों की तुलना होती है। ठीक, जिस दशमलव संख्या का पूर्ण भाग बड़ा होता है वह दशमलव संख्या बड़ी होती है। ठीक, नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया नोट। चलो दोस्तों, अब देखिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। यदि पूर्ण संख्या वाला भाग भी बराबर हो तो यदि पूर्ण संख्या वाला भाग, कौन वाला भाग? पूर्ण संख्या वाला भाग भी बराबर हो तो दशमलव के बाद के 10वें भाग की तुलना करते हैं। 10वें भाग मतलब मान लीजिए ये 25.15 है, तो दशमलव के बाद वाला जो अंक होता है वही 10वां भाग होता है। दशमलव संख्या का 10वां भाग, दशमलव संख्या में 10वां भाग कौन सा है? ये 1 है। ठीक, समझ में आया? नोट कर लीजिए। ये नहीं नोट करना है। ठीक, ये नोट करिए। हो गया नोट? हाँ, चलिए अब देखते हैं अगला, चौथा। जिस दशमलव संख्या में 10वें भाग के स्थान पर बड़ा अंक हो, बड़ा अंक कहने का मतलब अगर जिससे तुलना हो उस अंक के अपेक्षा वह अंक बड़ा हो। अगर वो उस अंक में 4 हो, इसमें 5 हो, तो यह बड़ा होगा। बड़ा हो जिस दशमलव संख्या में 10वें भाग के स्थान पर 10वें स्थान पर बड़ा अंक हो तो वह दशमलव संख्या बड़ी होती है। ठीक, दशमलव संख्या बड़ी होती है। ठीक, नोट कर लीजिए। नोट हो गया? जिस दशमलव संख्या में 10वें भाग के स्थान पर बड़ा अंक हो वह दशमलव संख्या बड़ी होती है। जिससे हम तुलना कर रहे हैं उसके अपेक्षा उस 10वें भाग में, इसके 10वें भाग में, पहले 10वें भाग में और दूसरे दशमलव संख्या के 10वें भाग पर अगर इसके अपेक्षा उसमें बड़ा अंक है तो वह दूसरा दशमलव संख्या बड़ी होगी। ठीक, आगे देखेंगे। अगर दशमलव बिंदु के दाईं ओर यानी कि 10वें भाग पर जो अंक है वो भी बराबर है तो क्या होगा? 5वां है। हाँ, 5वां। यदि 10वां भाग भी बराबर हो
बराबर हो तो सौवे, वैसे ही क्रम बढ़ते जाएगा, सौवे तथा हजारवे स्थान को देखते हैं। किस लिए देखते हैं? छांटने के लिए देखते हैं कि कौन सा दशमलव संख्या बड़ा है और कौन सा दशमलव संख्या छोटा है। ठीक, देखते हैं, नोट कर लीजिए। हो गया। इसका अगला पार्ट आएगा, उसमें हम देखेंगे इसका अभ्यास। ठीक है, इसके अभ्यास को हम अगले पार्ट में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। ठीक, अगर वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट में आकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले अगले वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।